स्वर्ग सुमन के श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम। श्रोताओं, ईश्वरीय प्रेम इस विषय पर आज हम थोड़ा समय पवित्र शास्त्र बाइबल लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 और 30 से लेकर 37 वचन पर हम मनन करेंगे। एक मनुष्य था जो यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। रास्ते में कुछ डाकुओं ने उसे कपड़े उतारकर मारा और पूरी तरह से लूटपाट करके उसे अधमरा छोड़कर चले गए। उस रास्ते से एक याजक गुजर रहा था। उसने उसे देखा और कतरा कर चला गया। थोड़े देर के बाद उसी रास्ते से एक लेवी गुजर रहा था। उसी ने भी उसको देखा और कतरा कर चला गया। मेरे प्रिय श्रोताओं, एक यात्री उस रास्ते से गुजर रहा था। एक सर्वसाधारण, पवित्र शास्त्र बाइबल में उसे सामरी कहा गया है। वो जब उस रास्ते से गुजर रहा था, उसने उसको देखा और उस पर तरस खाया। मेरे प्रिय श्रोताओं, इस छोटी सी कहानी में से कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातों का मुझे और आपको पवित्र शास्त्र ज्ञान देना चाहता है, जो हम इंसानियत के तौर पर बहुत जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान इंसानों पर ईश्वरीय प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने उसे बनाया है। इस छोटी सी कहानी में हम 3 प्रकार के लोगों को देखते हैं। एक है याजक। याजक यानी पंडित, ज्ञानी, विद्वान, धर्म के प्रचारक, शिक्षा देने वाले और अच्छे बुरे का समझ रखकर औरों को सिखाने वाले। दूसरा जो ग्रुप है लेवी। ये परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की आराधना, उपासना करने वाले और परमेश्वर के बहुत ही करीबी रिश्ते को निभाने वाले। और तीसरा जो ग्रुप है वो एक साधारण व्यक्ति, बाइबल में उसे सामरी शब्द इस्तेमाल किया है। मेरे प्रिय श्रोताओं, ये सामरी, उसने उस वक्त ये नहीं सोचा और इस बात को महत्व भी नहीं दिया कि मैं तो एक यात्रा में जा रहा हूं और मैं अगर अपना समय इसके पीछे डालूं तो मुझे इससे क्या लाभ होने वाला है, और ये मेरे लिए एक जोखिम है। अगर ये रास्ते में अगर मर जाता है तो इसका पूरा हिसाब मुझे देना होगा, और मैं अपना समय क्यों इसके पीछे बर्बाद करूं। मगर मेरे प्रिय श्रोताओं, उसने अपने सवारी से नीचे उतरकर उस अधम मरे हुए इंसान को तेल और दाखरस उंडेलकर उसके जख्मों को साफ किया और उसे उठाकर सवारी पे बिठाया और नजदीकी एक सराय लेकर गया। वहां पर पूरी रात उसने उसकी सेवा टहल की और दूसरे दिन सुबह उठकर सराय के मालिक को 2 दिनार देकर यूं कहा कि इसकी आप सेवा टहल करें और ज्यादा कुछ खर्चा हो तो मैं लौटने पर उसे भर दूंगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, ये है एक प्रेम, जो ईश्वरी प्रेम, इंसान इंसानों के साथ करने वाला ईश्वरीय प्रेम। पवित्र शास्त्र बाइबल 1 कुरिन्थी 3 अध्याय और 16 वचन में लिखा है कि तुम नहीं जानते हो क्या कि तुम परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। मेरे प्रिय श्रोताओं, हम परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है।
फिर हम क्यों नहीं एक दूसरों के साथ पवित्र प्रेम कर सकते हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, इस सामरी एक साधारण व्यक्ति ने वो ही किया जो उसे करना जरूरी था। पवित्र शास्त्र बाइबल कोरिन्थियों के पहले खत और 13 अध्याय के 4 से लेकर 8 वचन में यूं कहा गया है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। और आखिरी में लिखा है इस वचन में, प्रेम टलता नहीं। मेरे श्रोताओं, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे परमपिता, इस वक्त हमारे श्रोताओं के लिए और सारे आपने बनाए आपकी कायनात के लिए, इस सृष्टि के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपने जो ईश्वरीय प्रेम इन सबों के लिए दिया है, उसी के हम भागी हैं और इस महत्व को हम जानें। हे परमपिता, आप हमारी सहायता करें, आप हमारी अगुवाई करें। जो बीमार हैं, जो परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जो अकेले हैं, जो निराश्रित हैं, जो दुख में हैं, इन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका ईश्वरीय प्रेम उनको आनंद और समाधान दे। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, इस विश्वास के साथ हम इस प्रार्थना को मांगते हैं और पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी श्रोताओं के साथ रहे, आमीन। गुड।